रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाजरीन, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, आज का टॉपिक ये है कि हमने देखना है कि अगर हमारे बर्थ चार्ट के 5th हाउस में अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो वो किस किस्म के हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। रेट्रोग्रेड को हम जिसको कहते हैं कि कोई प्लैनेट वक्री हो, वक्री भी कहते हैं, रेट्रोग्रेड भी कहते हैं। तो आज हमने देखना है कि 5th हाउस में अगर कोई प्लैनेट हमारे वक्री बैठा हुआ है तो वो किस किस्म के रिजल्ट्स हमें दे सकता है, तो हमें किस किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो नाजरीन, बात करते हैं। तो देखें नाजरीन, जो हमारे बर्थ चार्ट का 5th हाउस है वो आप जानते हैं कि 5th हाउस हमारी क्रिएटिव चीज़ों का है, 5th हाउस हमारे रोमांस लव का है, 5th हाउस हमारे सडन जो है अचानक से हमें जो चीज़ें मिलती हैं, 5th हाउस उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 5th हाउस जो है वो हमारा कह लें कि जो आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका भी 5th हाउस है। उसमें एक्टिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, और इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज का अगर कोई है वो भी है हमारा, लॉटरी का भी, वो भी 5th हाउस से हम देखते हैं। और इसके साथ साथ हम बर्थ चाइल्ड को भी 5th हाउस से देखते हैं, हम अपने बच्चों को भी 5th हाउस से देखते हैं। तो इस तरह से नाजरीन 5th हाउस को देखेंगे कि 5th हाउस में कौन सा कोई अगर प्लैनेट वक्री बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है, तो वो किस किस्म के हमें रिजल्ट देगा। तो 5th हाउस तो हमारा, मैंने बताया कि इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस हमारा, अगर 5th हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो वो जो 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं उन चीज़ों में हमें वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। एक तो नाजरीन, उन चीज़ों को हमें बार बार करना होगा, तब हमें जाकर उनमें कामयाबी हो सकती है। कह लें कि हमें 5-6 बार 10 बार उन चीज़ों को बार बार करना पड़ेगा, तब जाकर हम उन चीज़ों में कामयाब हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ नाजरीन ये है कि 5th हाउस जो है वो, उसमें अगर आप सपोज़ 5th हाउस का लॉर्ड हम मान लेते हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर मार्स है, मार्स रेट्रोग्रेड है, 5th हाउस का लॉर्ड मार्स है, तो वो रेट्रोग्रेड है। तो हमने उसको 5th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना है कि 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो रेट्रोग्रेड तो है, लेकिन वो अगर तो केंद्र में प्लेस है, केंद्र का मतलब होता है 1, 4, 7 और 10, ये 4 हाउसेस केंद्र के होते हैं। इसके अलावा जो होता है हमारा पहला हाउस, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, इसको हम त्रिकोण बोलते हैं। अगर मूल त्रिकोण में प्लेस हो या के केंद्र में प्लेस हो तो उनमें चीज़ों में हमें वो बार बार मेहनत तो करवाएगा, लेकिन यह है कि उनमें बाद में हमें उसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा कामयाबी उसके बाद हमें मिलने के चांसेस हैं, लेकिन बार बार मेहनत करने के बाद हमें कामयाबी मिलेगी। तो अगर इसी तरह वो 6, 8, 12 घर में 5th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट हो और वो वक्री रेट्रोग्रेड हो, तब हमें वो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत, कह लें कि बहुत हद तक मेहनत करना पड़ेगी, और फिर जाकर कहीं हमें उनमें कुछ ना कुछ खातर खार रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसमें और चीज़ें भी देखनी है हमने कि अगर तो शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी सैटर्न का, राहु का, केतु का, अगर या उनकी प्लेसमेंट है रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ यानी 5th हाउस में, तो तब भी वो चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रगल से, राहु बहुत स्ट्रगल करवाएगा, सैटर्न होगा वो बहुत स्ट्रगल करवाएगा। तो एक तो हमें 5th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना होगा कि वो केंद्र में है या के मूल त्रिकोण में है। इसके साथ साथ देखना होगा कि 5th हाउस के लॉर्ड पर अगर तो एस्पेक्ट भी पड़ रहा है सैटर्न राहु केतु का, तब भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमसे लेट करवाएगा। तो लेकिन उसके बाद हमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे, रिज़ल्ट्स तो ज़रूर देगा हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट
होने के बाद हम रिजल्ट्स मिलेंगे कि अब बिलफर्ज हम सपोज़ कि फिफ्थ हाउस से रिलेटेड अगर हम कोई लॉटरी लेते हैं तो या कोई प्राइस बॉन्ड लेते हैं तो वो हो सकता है कि हमारा 8-10 बार ना लगे उसके बाद, या 5-6 बार ना लगे तो फिर दोबारा हो सकता है लग सकता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि फिफ्थ हाउस से रिलेटेड अगर हम कोई स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस करते हैं तो उसमें हमें नाकामी होगी, रेट्रोग्रेड है हमारा प्लेनेट। तो लेकिन अगर वो केंद्र में मूल त्रिकोण में प्लेस है तो अब हमें बार बार कोशिश करने से उसमें कामयाबी हो सकती है। तो नाजरीन, हमने इसको एस्पेक्ट्स भी देखने हैं सैटर्न राहु केतु के फिफ्थ हाउस पर, और उसके साथ साथ इनकी प्लेसमेंट भी देखनी है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी देखनी है। तो तब हमें जाकर इन चीज़ों का सही तरह से पता चल सकेगा। तो नाज़रीन, आज मैंने आपको फिफ्थ हाउस के रिलेटेड बताया कि अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट फिफ्थ हाउस में प्लेस हो तो वो किस किस्म के हमें रिजल्ट्स दे सकता है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।